हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज मैं और मेरा भाई जा रहे थे अपनी बुआ के घर। तो हम बुआ के घर कहाँ जा रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। ओके। तो गाइस, हम बस स्टेशन चले गए थे, वहाँ से हमने अपनी बस ली, टिकट्स ली और हम बैठ गए थे अपनी सीट पे, जहाँ पे मैं खा रही थी लेस, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं ड्यूटी के बाद ही क्योंकि निकल गई थी सीधा। तो फिर हम बस निकल गए थे और हम आधे रास्ते पहुंचे थे और हमने क्या देखा, ओ माय गॉड, इतना भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा था गाइस। वहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी लगा था, एक एक गाड़ियों को भेज रहे थे, तो थोड़ा हमें वहाँ पे टाइम लग गया। और मुझे इतना कफ़ और कोल्ड हो रहा था, शायद आपको थोड़ा बहुत मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि अभी तक भी इतना ठीक नहीं हुआ है, भले ही ठीक हो गया है। लेकिन गाइस, और कफ और कोल्ड हो रहा है तो क्या हुआ, मैं तो एक दिन में मेरी छुट्टी होती तो मिस नहीं करना चाह रही थी और फिर मैं जाना चाह रही थी। और ये देखो गाइस, कितना सुंदर व्यू था रास्ते से, बहुत प्यारा देहरादून पूरा नीचे दिख रहा था। अभी तक तो आप लोग गेस कर ही चुके होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस, इतने इतने सुंदर व्यू का आनंद लेते हुए, मज़े लेते हुए हम पहुँच चुके थे मसूरी। तो हाँ जी गाइज, हम जा रहे थे मसूरी। मसूरी में मेरी बुआ का घर है, तो हम वहाँ जा रहे थे। और हम पहुँच चुके थे किंगरेट। किंगरेट पे हम उतर गए थे, मैं और मेरा भाई। और हम वहाँ से थोड़ा हमें आगे पैदल जाना पड़ता है, जहाँ पे कि रास्ते में हमारा भाई हमें लेने आने वाला था, मतलब मेरी बुआ का बेटा, वो हमें लेने आने वाला था रास्ते में। तो हम बस रास्ते में निकल ही चुके थे, थोड़ी थोड़ी चल रहे थे और व्यूज़ का मज़ा ले रहे थे। भले ही मुझे कोल्ड हो रहा था, लेकिन इतना ठंडा भी हो रहा था मसूरी में, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं बस इंजॉय करना चाह रही थी। और यहाँ देखो गाइज, नो पार्किंग लिखी है और वहाँ पे ही गाड़ी खड़ी करी है, बताओ। तो बस गाइज, मुझे तो बड़ी मज़ा आ रही थी और मैं तो जा रही थी, और इतना मेरा भाई आ गया था हमें लेने के लिए। और वो हमें मिला, और बहुत संस्कारी बच्चा है गाइस, पाँव छू के प्रणाम करता है। और मैंने उससे पूछा कैसा लग रहा है तुझे, हम आ रहे, तो कह रहा है बहुत मज़ा आ रहा है दीदी। तो बस हम निकल गए थे घर को। यहाँ से उनका घर का रास्ता जाता है नीचे, और नीचे से घर, यहाँ से उनका घर दिखता है, लेकिन इतना कोहरा हो रहा था कि दिख नहीं रहा था पूरा, बहुत कोहरा कोहरा हो रहा था। और गाइस, कौन कहता है कि बरसात में पहाड़ नहीं जाना चाहिए भाई। मैं तो बोलती हूँ भाई कि तुम बरसात में ही पहाड़ आओ, तुम्हें इतने बादल दिखेंगे ना, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बादलों के ऊपर चल रहे हो। और गाइस देखो, कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रखे थे वहाँ रास्ते में। और वहाँ भी शायद लैंडस्लाइड हो रही थी रास्ते में, तो हम दूसरे रास्ते से गए थे। और गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुकी थी अपनी बुआ के घर, जहाँ पे हम सबसे पहले शूज़ उतारते हैं एक जगह पे। और बस मैं अंदर जा रही थी, मेरा भाई मेरी वीडियो बना रहा था पीछे से, और मैंने बेल नहीं बजाई, मैंने सीधा डोर खोल दिया और सब सरप्राइज़ हो गए। और गाइज़, मैं जैसे ही अंदर गई तो वहाँ मैं क्या देखती हूँ, वहाँ मेरी बुआ और मेरी बहनें बस अंदर बैठे ही थे, हमारा ही वेट कर रहे थे। और उनके घर पे कोई आए भी थे, दो लोग, आई थिंक उनके चाचा चाची थे। और गाइस, ये दो मेरी और बहनें हैं, मतलब मेरी बुआ की दो बेटियां हैं, और एक बड़ी वाली एक छोटी वाली है। ये बड़ी वाली है जो हमारे लिए चाय बनाने लग गई थी, और ये है छोटी वाली। गाइस, सच में ये इतनी छोटी थी ना, ये इतनी मेरे हाइट के बराबर हो गई, बहुत छोटी थी भाई जब मैं इसको गोदी में लेके घूमती थी, है ना। और आज देखो ये कितनी बड़ी हो गई, सच में टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता गाइस। और यहाँ पे अब हमारे लिए बनने लग गई थी मैगी, क्योंकि मैं ड्यूटी से आई थी ना, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम आपके लिए मैगी बनाते हैं, और मैंने कहा ठीक है नेकी और पूछ पूछ। और वैसे भी मसूरी आके मैगी नहीं खाई तो फिर मज़ा ही क्या है ना। तो बस मेरी छोटी बुल्ली मेरे लिए मैगी बनाने लग गई थी, और हमने कम से कम 4 या 5 पैकेट मैगी बनाए थे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे मैगी खाने वाले। तो गाइस, मस्त करके मैगी बनाई, तो मैंने इनकी हेल्प कर दी। मैंने कहा बेचारे बच्चे, चलो मैं ही हेल्प कर देती हूँ थोड़ा मैगी बनाने में। भले ही इन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया, पर फिर भी मैंने ही बना ही लिया। और गाइस, बहुत टेस्टी मैगी बनी थी। तो बस गाइस, मैगी बन चुकी थी, और उसके बाद मैंने प्लेट्स में सर्व कर ली सबके लिए मैगी। और सब लोग अंदर खा रहे थे, लेकिन मैं सबको बाहर ले गई। मैंने कहा बाहर पे चल के मैगी खाओ, अंदर क्या मज़ा है मैगी खाने का भाई। मैंने कहा बाहर चलो, व्यू देखो, है ना, कितना अच्छा हो रहा है, एकदम मस्त मसूरी का मौसम हो रहा था। मैंने कहा भाई क्या अंदर तुम क्या ही मैगी खाओगे, मैंने कहा बाहर पे चलो, बाहर पे खाओ। तो बस गाइज, मैं तो बाहर पे मैगी खाने लग गई थी, और फिर इसी तरह मेरे पीछे पीछे सब आ गई। ये मेरी बुआ है गाइज, ये मेरी क्यूटी पाई बुआ है। और ये देखो, मेरा भाई भी बाहर पे आके मैगी खाने लग गया, उसको थोड़ा मिर्ची लग रही थी, क्योंकि हमने मिर्ची डाली थी ना, वो मिर्ची थोड़ा कम खाता है। और मेरी बुआ को तो मैगी बहुत अच्छी लग रही थी, और वो बहुत खुश थी कि हम वहाँ गए हैं। और देखो गाइज, ये नाइट का व्यू है, नाइट में इतना सुंदर व्यू दिख रहा था ना भाई, मैं क्या ही मतलब
फ़ोन में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा होगा, लेकिन सामने से इतना सुंदर लग रहा था भाई, मैं तो बाहर ही बैठी रही कम से कम 2-3 घंटे तक। इतना सुंदर लग रहा था देहरादून की टिप 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 करके लाइटें, वाह मैं तो मज़ा ही आ गया मुझे तो सच में। और बस गाइस हमने खाना पीना खा लिया था, मैं अपनी मम्मी से कॉल पे बात कर रही थी और मुझे बहुत कोल्ड हो रहा था, जिसके बाद मुझे स्टीम लेना था। लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने अपनी बुआ के लिए मेहंदी लाई थी कि मैं अपनी बुआ के हाथ में मेहंदी लगाऊंगी, तो उनके हाथ में मेहंदी लगा के फिर मैंने स्टीम लिया और उसके बाद बस मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ छींक आ रही थी और बहुत कोल्ड हो रहा था। तो बस गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।